न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सबको राम राम, सबको राम राम। आज यहाँ सिरसा की जमीन पर भूमि पर बैठे हम मौजूद मदन लाल सुकरालिया जी के निवास पर काफ़ी चर्चा हुई और यहाँ पर बेटी के विवाह में हम सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और अब शुरू करता हूँ, महावीर सिंह शास्त्री जी है, वो अपने जो है विचार। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं सबसे पहले आपका सबका परिचय कराना चाहता हूँ। आप हैं मदन लाल सुकरालिया जी, जो सिरसा के रहने वाले हैं। आपका कारोबार बिजनेस बहुत अच्छा है और आप बेटी की शादी थी, हम सबको आमंत्रित किया था, जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आप सबसे थैंक यू, धन्यवाद जी। आपके पहुंचने का बहुत बहुत आभार है। इसे बच्चों को दोनों को आशीर्वाद देके हमारे को प्रेरित किया। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, हमारे सामने बैठे हुए हैं जगदीश प्रसाद प्रजापति जी, मोगा से हैं, चंडीगढ़ से हैं, पंजाब चंडीगढ़ से हैं। और मैं आपका अभी स्वागत करता हूँ। आपने सुकरालिया जी के यहाँ दर्शन दे करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आप हैं ओम प्रकाश जी सीकर से। और देखिए कितनी दूर दूर से हमारे ये सब साथी आए। सीकर से ओम प्रकाश जी हैं। आप बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेटी को आके आशीर्वाद दिया। आप हैं रामेश्वर दत्त जी, वकील साहब, हांसी से हैं, जो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ में कई वर्षों से महासचिव का दायित्व संभाले हुए हैं जिले का। और मैं वकील साहब आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बेटी को आकर के आशीर्वाद दिया, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। और हमारे साथ हैं तुलसी प्रजापति जी, आप भी झांसी से हैं, हांसी से हैं। और आपने भी जो है इस शुभ अवसर पर आकर के इस परिवार के लिए 4 चांद लगाए। हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सतवीर सिंह खेड़ा जी। और इनकी तो सदाबहार आप देखते ही रहते हैं, ये तो सदाबहार है। और आपने भी अपना बड़ा कीमती समय जो है अपने खेल के मैदान से निकाल करके यहाँ बेटी को आशीर्वाद दिया। हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरे साथ बैठे हैं, आपका शुभ नाम थोड़ा मैं विशंबर दास जी, पंजाब से हैं, मोगा से। और आपने भी बेटी को आकर के जो आशीर्वाद दिया है, और हम तो सौभाग्यशाली हैं। और आपकी वो भांजी भी लगती है, और भी ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा जो है, और इनको भी पुण्य भी मिलेगा। और आज जो है इसी दौरान जो है हमने सामाजिक दिशा को लेकर समाज कैसे कार्य कर रहा है, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और काफ़ी लोगों के सुझाव मिले हैं। और ऐसे हमने काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, और कैसे तुलसी जी ने कहा कि एकीकरण पर हम कैसे एकीकरण के मुद्दे को लेकर चले। ओम प्रकाश जी ने कहा कि हम सबको एक ही, लोगों को एक ही भावना से देखना चाहिए, हमें भेदभाव की भावना से नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे ही जो है अपने वकील साहब जी ने भी कहा कि हम जो है आपस में जो बटे हुए हैं उसमें भी उसको हमें त्याग कर, जो त्याग करने वाला होता है वही बड़ा होता है। तो शास्त्री जी, आप इस विचार पर को कैसे कहना चाहेंगे? पहले ओम प्रकाश जी चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी बताइए। मेरा तो यही निवेदन है समाज से कि हर एक बाप के 5 बेटे, नाम सबके अलग अलग है, लेकिन एक के ही सारे वो हैं। तो अपन इससे विरोधाभास न कीजिए, किसी की निंदा न कीजिए, किसी की आलोचना न कीजिए, भाई ये छोटा है, ये बड़ा। अपन सब एक ही बाप के बेटे हैं, अपने सबके ब्लड में एक ही कलर है, एक ही गुण है, वो ही सामाजिक अपन बंदे हैं। तो सबकी बराबर इज्जत करो, और न कि छोटी भावना से न सोचो। छोटी, ओम प्रकाश जी का स्पष्ट कहना है कि छोटी भावना से, चाहे गरीब हो चाहे जाति हो, उसको छोटी भावों से, छोटे विचारों से ना देखे। मेरा तो ये निवेदन है। हाँ, यदि कहने का मतलब है, ओम प्रकाश जी ने जो कहा है, वो उनका कहने का तात्पर्य है कि हम प्रतिक्रिया करने की बजाय क्रिया पर ज्यादा क्रिया पे जाए। क्योंकि समाज को यदि एक छत्र के नीचे लाया जा सकता है, तो हम दूसरे की बुराइयां खोजने की बजाय अपनी बुराइयों को दूर करके उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। ऐसी इनकी इच्छा है, और इनकी नहीं है, ये इनकी तरफ से मैं भी कहता हूँ अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ की ओर से कि हम सबकी यही इच्छा होनी चाहिए। और आप सब जो है इसी को आगे बढ़ाओ, लोगों के साथ चर्चाएं पर चर्चाएं कीजिए जाकर के क्षेत्र में, और समाज को जागरूक करने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। यही हमारी सबकी इच्छा है। जगदीश जी, आपका क्या मतलब मत है इसमें? बस वही रहा है, जो प्रकाश जी बताइए वही बात है, ठीक है, बिल्कुल सहम वही चीज़ होती है, उसी चीज़ के अनुसार। और आप बता ही रहे हो, आप उसी चीज़ का सहमत आप बताते हो।
वही चीज़ होनी चाहिए। तुलसीराम जी, आप भी तो कुछ बता रहे थे, कुछ थोड़ा बताइए। मैं तो समाज के प्रति यही कहना चाहूँ, एकीकरण होना ही चाहिए। चाहे अपने मत पर भेद भुला करके हम जब तक हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है, हम अपने अपने अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग सेक्टर बनाइए। जब कोई भी प्रोग्राम आता है तो राजनीतिक तौर पे अपना हिस्सा लेने के लिए हमें एक प्लेटफार्म पे आना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं आएंगे हम अपने हकों को ले ही नहीं सकते। नहीं, आपके पास कोई कैसा कोई फार्मूला है? आप तो चलो ठीक है, आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे नहीं देंगे, तो भी आप चले जाएंगे। मगर समस्या क्या है कि आपको वहाँ पे इनवाइट ही नहीं किया जाता, आपको बुलाया नहीं जाता, आपकी देख रेख कोई होती नहीं, आपकी जिम्मेदारी कोई रखी नहीं जाती, तो आज दूसरे के संगठन में जाकर आप कैसे उनका पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो उसमें ऐसा है कि अगर हमारा भी एक संगठन है, हाँ, अखिल भारतीय कुंभकार संघ, जिसके हम सदस्य आजीवन सदस्य बने हैं, हम तो अपने नेतृत्व को ये कहना चाहेंगे, ठीक है वो नहीं बुलाते कोई बात नहीं, उनकी अपनी समझ है, लेकिन हम अच्छी अगर समझ रखते हैं तो हम उनको निमंत्रण दें, या उनका कोई प्रोग्राम है तो हम बिना बुलाए जाएंगे, क्योंकि हम समाज के हित में है, हम कोई आपा ईगो को रखना ही नहीं चाहते। सर, कार्यक्रम में पैसा लगता है। एक कार्यक्रम उन्होंने 25 लाख रुपए की लागत में कराया, अगला का कार्यक्रम हम जबरदस्ती कैसे कर ले। मान लीजिए उन्होंने नहीं बुलाया था, हम कैसे उनको बुला ले? वे 25 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जो 20-25 लाख रुपए की व्यवस्था होगी वो कहाँ से होगी? वो तो हम पार्टिसिपेट उनके साथ बैठ करके एक बार मीटिंग तो मौखिक तौर पर क्यों बैठ करके तय कर सकते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता, सिर्फ किराया भाड़े का आने जाने का ही तो रह जाता है। उसमें बैठ करके हम एक विचार मत तो करें, वो तो बात की बात है, अपना विचार तो साझा करें। संघ अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ हमेशा से ही इस दिशा की तरफ आगे बढ़ता है कि हम किसी का विरोध नहीं करते। दूसरी बात, हम समाज को दिशा देने का काम करते हैं, ना कि किसी का विरोध। मगर कुछ संगठन या कुछ लोग अलग दिशा में चलते हैं, अपने किसी फाइनेंस को लेकर, किसी और मुद्दे को लेकर, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? हाँ, उसमें ऐसा है, हम किसी संगठन के साथ हम बैठ के बात करते, 1 से करीब 2 से करीब 3, उनके हम अपने विचार लेते, उसके बाद अपनी टीम को बिठा करके उनके विचारों का साझा करते। अगर हमारे उनके साथ विचार मिलते हैं तो हमें उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं, सुब्रालिया जी, बात तो करनी ही चाहिए। अभी जो है गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा है एकीकरण के लेकर, और मेरे को भी शास्त्री जी को कई लोगों को जो है ना उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कई बार फोन भी किया है। हमने उनको व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा उस पर हमारी वार्तालाप हुई है, मगर उनको हमारी बातें पसंद नहीं आती। वो सिर्फ कहते नहीं आप नहीं, जो हम कह रहे हैं उसी दिशा पे चलो। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? एक दूसरे की बात जब हम एक दूसरे यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे सुन रहे हैं ना, आपके विचार बोलने का समय दिया जाए, उनको हर किसी को बोलने का मौका नहीं है। तो वो तो ये कहते कि हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? विचार साझा करना पड़ेगा। देखो, मैं थोड़ा सा तुलसी जी आपको इस विषय में बता देना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो आप अपने तरीके से ठीक कह रहे हैं कि हमें उनके साथ बैठ के परिचर्चा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भाई एकीकरण का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, कैसे एक झंडे के नीचे सभी संगठनों को लाया जा सकता है। पर ये जो प्रयास है पहले भी होते रहे हैं और अब भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। कई लोगों ने एकीकरण के कार्यक्रम भी किए हैं, लेकिन उनके मंच पर जाते ही उनके प्रोग्राम की जो कला है एक तरफा नजर आने लग जाती है, एक तरफा या वो विषय से विपरीत हो जाता है कार्यक्रम में। तो कहने का मेरा तात्पर्य अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ का किसी भी मंच से किसी का कोई विरोध कभी होता नहीं है, और ना किसी ने आज तक ये कहा होगा कि जो है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ इस संगठन के विरोध में है। वो कभी किसी का विरोध नहीं करता है, वो अपनी लकीर अपने तरीके से अपना काम करता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संगठन जो लोग बनाते हैं उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने संगठन के क्रियाकलापों को अपने तरीके से चलाते हैं। यहाँ समझौता यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो है नेता बनना चाहता है, हर आदमी राजनीतिक बनना चाहता है, और उसकी जो पदोन्नति है वो सहारा लेने की बजाय, सहयोग लेने की बजाय वो एकीकरण के माध्यम से अपने माध्यम से अकेला ही चल करके वो अपने को जीतना चाहता है। इसलिए यहाँ ये थोड़ा सा विरोधाभास है। यानी कि कुल मिला के ये है कि सामाजिकता नजर नहीं आती, कहीं न कहीं यही निर्देश सामने आया है
कि एक अपनी तरफ खिंचाव सब आए और हमारे मध्यम के द्वारा आए। नहीं, सबके अपने खुले मंच पर कभी डिबेट नहीं करना चाहते ये लोग, कोई नहीं करना चाहता। ऐसा कुछ नहीं करता। यही कारण है कि संगठन जो है एक सूत्र में बंध नहीं पा रहे। कहीं कहीं पर तो ये स्थिति है कि हमारी जो उपजातियां हैं, उपनाम है, जातियां नहीं है, वो उपनाम है, उन उपनामों का ही दुरुपयोग शुरू हो जाता है। एक दूसरे पर कटाक्ष हो जाता है, एक दूसरे पर जो है उसका वो जो है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों शुरू हो जाती हैं। जो क्रिया करने वाले हैं वो अच्छा की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो प्रतिक्रिया करने वाले हैं उसे विरोधाभास पैदा करते हैं। धूमिल करना चाहते हैं। कोई कुमार है, कोई गधेड़िया, कोई पतेरिया, कुछ कुमाऊत का जिक्र आ जाता है, कभी बीच में कुछ आ जाता है, गोला को चकोर, इस तरह की हम अलग अलग उसमें बढ़े हुए हैं। आज यहाँ पर कोई बहुत ही काफी बात चली और इस चैनल ये सच का साथ आपको ये दिखाएगा। काफी डिबेट हुई है मीटिंग के लिए और जम्मू की मीटिंग भी है। हाँ, मैं अभी आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि जो अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ लगभग 45 साल पुराना है और उसका जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है वे 8 और 9 अप्रैल 2023 को जम्मू में होने जा रहा है और जिसमें उस अधिवेशन में चुनाव से संबंधित जो है कार्यक्रम है और उससे एक दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उसमें लोगों के विचार व्यूह लिए जाएंगे और जिस दिन अधिवेशन होगा उस दिन जो है भारतवर्ष के लिए एक अच्छे और एक समझदार, एक बुद्धिजीवी और एक ज्ञानवान अध्यक्ष की जो है जो हर तरह से मजबूत हो उसकी जो है वहाँ चयन किया जाएगा। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप सब जो है उस कार्यक्रम में आइए और उस संगठन का जो सबसे पुराना संगठन है, जो आज भी अपने में उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे पहले करता आ रहा था, उसी तरह से समाज के लिए आज काम कर रहा है। आप आइए और उस संगठन के अच्छे से अच्छे पदाधिकारियों को चुनिए और समाज को आगे ले जाने के लिए आप एक जो है कार्यक्रम तैयार कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और जो सच का सेवन जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाइए, जिससे कि जो है एक मजबूत संगठन, एक भारतवर्ष का संगठन समाज के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके, समाज को मजबूत कर सके। यही शब्दों के साथ मैं आप सबका आज के कार्यक्रम के लिए, आज की बैठक के लिए, आज के विचारों में धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी को राम। सबको राम। जय श्री राम।